ये फेज 10 को सर किस तरह से बेहतर करेंगे, किस तरह से करेंगे कि लाहौर के पैरेलल एक नया सिटी आबाद होने जा रहा है। जो 50 जोन्स की बात हो रही थी कि जो 50 जोन यार उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की है यार। इन्होंने ना सिर्फ इसके ऊपर एनवायरमेंटल प्लानिंग भी कर रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की। अप्रोक्सीमेटली लाहौर हर रोज 1150 से 1200 लोग हर रोज लाहौर की पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। 30% ग्रीनरी को सर कैसे मैनेज करेंगे? जिस तरह आप हम लोकल मिसाल ले लेते हैं ना, मॉल टाउन है, मॉल टाउन के बारे में भी ये कहते हैं कि वो 30% या पता नहीं 18% मॉल टाउन इज अमेजिंग। हाँ, वो ग्रीन एरिया है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़े बड़े सर उन्होंने स्टेडियम छोड़े हुए, क्रिकेट स्टेडियम्स, पार्क्स बहुत बड़े बड़े छोड़े हुए हैं। और सेंट्रल में आप देखें कितना बड़ा पार्क है, और वो सारे रोड्स पे उन्होंने फुटपाथ के साथ ग्रीनरी है वहाँ पे। आप मॉल टाउन, मुझे बताइए लाहौर का कल्चर क्या है? क्या है लाहौर का कल्चर अब तो कल्चर सर, अब तो जो पहले बसंत होती थी, जो पहले मेले होते थे। थैंक यू यू सेड इट। लाहौर का कल्चर होता था, उसकी बसंत, उसके मेले, उसकी 100 चीजें। लाहौर के ऊपर हमने लाहौर की हिस्ट्री के बारे में बात की, इतना पुराना शहर है यार। मुझे फील होना शुरू हुआ कि जो मैं काम कर रहा था, मैं एजुकेशन में कर रहा था और दूसरी चीजों में, मुझे फील हुआ कि यार मुझे उससे पिवट करके ना थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए शहर के ऊपर और रिसर्च के ऊपर। क्योंकि लाहौर के बारे में मैंने देखा, लाहौरियों का एटीट्यूड मैंने चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा देखा, और मैंने शहर को चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा देखा, और मुझे बड़ा उसका अफसोस बड़ा मुझे हुआ। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर या आप में से कोई भी गूगल पे जाए और गूगल पे जाके आप टाइप करें नासा UHI लाहौर, UHI मतलब अर्बन हीट आइलैंड, तो ये एक तस्वीर है जो कि नासा की ना आपको गूगल इमेजेस के ऊपर आपको नजर आएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा लाल जो है, ये लाहौर है। रात को 11 बजे ये हीट निकाल रहा है। और ये आप समझ लें कि जल्लों से लेके आगे तक मुल्तान रोड तक ये सारा है लाहौर। तो सर ऐसे लग रहा है हमारा खून निकल रहा है। खून बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खून निकल रहा है। ये सारा रेड एरिया है, ये सारा ये हीट निकल रही है, ये हीट निकल रही है रात को, इसीलिए अनबेरेबल हो गया हुआ है लाहौर में। आप मुझे बताएं कि हम लाहौर में शाम को वॉक कर सकते। पर कैपिटल इनकम देखें ना सर, हमारी कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। अगर हम वो एवरेज निकाल लें तो हम तो बहुत ही सर आगे जाने की बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड रियल एस्टेट का ही है, और बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो रियल एस्टेट से रिलेटेड ही हम बना रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो बाकी हालात आज़रा, जो रोज़मर्रा की चीज़ें आ रही होती हैं, वो भी साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ अ प्रोफेशनल मैन, और वो फाउंडर है स्टेल्थ लैब के। ही इज़ अ वंडरफुल रिसर्चर, और जो मेरी इनसे मुलाकात हुई उसका जो रेफरेंस है अभी, क्योंकि हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो DHA लाहौर में एक बड़ा बेहतरीन और बहुत बड़ा फेज़ आने जा रहा है, DHA फेज़ 10। उनके उससे रिलेटेड जो रिसर्च है, उससे रिलेटेड जो इन्होंने प्लान दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड जो इन्होंने काम किया हुआ, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और आई एम 100% श्योर कि जो फेज़ आने जा रहा है वो इनकी हेल्प से, आई एम श्योर DHA एक बड़ा ही इतना कमाल शहर नया बनाने जा रहा है कि वो ऑब्वियसली हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे रहने वालों के लिए, और जो भी उसमें इंगेज होंगे, हमारे जो एक्सपेट्रेट है, जो हमारे ओवरसीज़ हैं, आई एम श्योर जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो इसमें रहेंगे, उनके लिए एक आप ये कह लें कि इन्वेस्टर्स की जन्नत होगी। तो हम इनसे शेयर करेंगे, इनकी एक्सपर्टीज़ भी शेयर करेंगे, और एट द सेम टाइम जो उन्होंने रिसर्च की DHA से रिलेटेड, और बल्कि इन्होंने पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च की हुई है। सैयद अली तबरेज़ बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप कैसे हैं? खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह भाईजान, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाईजान, आपसे मुलाकात हुई लास्ट टाइम, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है, तो हमने सोचा कि उसको हम क्यों ना एक अच्छी वीडियो की शेप भी दी जाए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है जो बाकी हमारे दोस्त हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उन तक भी पहुंचाई जाए। तो थोड़ा सा सर पहले अपना बैकग्राउंड बताएं, तो उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सैयद अली तबरेज़ बुखारी, और मैं लाहौर में ही पला बड़ा हूँ। आई एम ऑलमोस्ट 46 ईयर्स ओल्ड, और आप समझ लें कि मेरी पूरी लाइफ में लाहौर में रहा हूँ। आई वाज रेज्ड हियर, आई वेंट टू स्कूल्स हियर। मेरी शादी इधर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे हैं 3, वो तीनों बड़े हो गए और टीनेजर्स में पहुँच गए हैं। तो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में सन ऑफ द सॉइल, समझ रहे हैं ना? तो आई एम वेरी मच लाहौर सन ऑफ द सॉइल। मेरी जिस तरह हमारा शहर है, हमारी पहचान है ये। तो
मैं कुछ 26 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, मैंने मीडिया में काम किया, मैंने एजुकेशन में बहुत ढेर सारा काम किया, मैंने लॉजिस्टिक्स में काम किया, और अभी कोई समझे कि 1-1.5 साल हुआ है कि आई सपोज एज के साथ वन चेंजेस अ लॉट, यू नो। तो मुझे फील होना शुरू हुआ कि जो मैं काम कर रहा था, मैं एजुकेशन में कर रहा था और दूसरी चीज़ों में, मुझे फील हुआ कि यार मुझे उससे पिवट करके ना थोड़ी सी ज़रा तवज्जो देनी चाहिए शहर के ऊपर और रिसर्च के ऊपर, क्योंकि लाहौर के बारे में मैंने देखा, लाहौरियों का एटीट्यूड मैंने चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा देखा, और मैंने शहर को चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा देखा, और मुझे बड़ा उसका अफसोस बड़ा मुझे हुआ, क्योंकि जब मैंने अपने बच्चों को देखा वो जिस तरह बड़े हो रहे हैं घर के अंदर बंद, और उस तरह नहीं वो फिर रहे, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है पिछले 5-6 साल से, कोई एक साल ऐसा नहीं है स्कूल का जो उनका पूरा कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। मार्केटों में जाना प्रॉब्लम हो गई है, इधर उधर जाना प्रॉब्लम हो गई, लोगों का मिजाज बदल गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, लाहौर एक प्रेशर कुकर की तरह बनते जा रहा है। एंड आई फेल्ट कि यार काम के साथ साथ ना कोई बंदा रिसर्च करे, ऐसी चीज़ें करे जो कि बिजनेसेस को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वैसे दी जाए, मालूमात है, अच्छी बात है, शेयर की जाए, ताकि जो वो डिसीजंस लें वो सही डिसीजंस ले पाए। क्योंकि ज़्यादातर देखें, अगर किसी इंसान के पास सही इन्फॉर्मेशन होती है ना, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी चीज़ों के बारे में रिसर्च नहीं करते, अपनी चीज़ों में हमारा डेटा नहीं इतना पड़ा हुआ। तो ये आज से कोई साल, मैं को पता है 1.5 साल पहले मैंने फिर अपनी एक रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और कोई दुबई की कंपनीज थी, उनके साथ मैं कोई काम करना शुरू हो गया, और बीच में फिर मुझे DHA से लोग मिले और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कोई रिसर्च करें, हम अपने करने चाह रहे हैं। आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट, मेरे लिए बहुत बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं इतना पता था कि लाहौर का अर्बन डिज़ास्टर क्या हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना अर्बन के डेवलप हो रहा है। लाहौर इस वक्त पाकिस्तान का कराची के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी और पॉपुलेशन इसके साइज़ के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाहौर पाकिस्तान का बेस्ट शहर है, क्योंकि लाहौर की सिक्योरिटी, लाहौर की ग्रोथ, लाहौर का GDP, ठीक है, कि हमारा शहर कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल GDP में, इन सारी चीज़ों में, लाहौर की पॉपुलेशन, तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। बट एट द सेम टाइम ये ग्रो करने के अलावा ये शहर जो है ये बड़ा अब जिस तरह कराची, यू नो, इट्स सच अ बैड थिंग, इट्स सच अ सैड थिंग कि कराची जाके जिस तरह एक फीलिंग आती है कि यार ये इतना अनमैनेजेबल शहर है, सड़कें टूटी हुई हैं, प्रॉब्लम है और किस्म की, और बड़ा दिल दुखता है कराची जाके, क्योंकि कराची सच अ ब्यूटीफुल सिटी, कराची में इतनी आबादी और इतना बिजनेस है वहाँ का। तो मुझे लाहौर कभी ना डीके नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे लाहौर का रॉट होते हुए नजर आ रहा है कि मैं, हालांकि तबरेज़ भाई अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो पिछले 10-15 साल में हम ये सुनते ज़रूर आए कि जी डेवलप हो रहा है, अंडरपासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, नई रोड्स आ रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही, नई सोसाइटीज़ आ रही, DHA ने बड़ा एक्सपेंड किया, लेकिन एट द सेम टाइम हम ग्रीनरी नहीं रही, मतलब सिटी ऑफ गार्डन्स होता था, मतलब जैसे जैसे दूसरी चीज़ें अगर हम देखें कि मटेरियलिस्टिकली चीज़ें ग्रो कर रही हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि माहौलियात की अगर डिस्कस बात की जाए तो मतलब हमारे पास अगर ग्रीनरी नहीं है तो कल को हम इस शहर में सांस कैसे लेंगे। जिस तरह अब ये बता रहे थे कि रोज के कितने लोग हैं जो पर डे लाहौर आ रहे हैं, तो जितनी स्पीड से हम बढ़ रहे हैं तो हमें उस तरीके से भी सोचना चाहिए ना। जी आप बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें डेवलपमेंट बिल्कुल हुई है लाहौर में, और मैं इस चीज़ पे ये बात बिल्कुल कहूँगा कि देखिए जब मैं कराची जाता हूँ या मैं दूसरे शहर जाता हूँ और फिर मैं लाहौर वापस आके देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ यार मेरे शहर में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। कितनी हुई है, कैसी हुई है, वो एक और बात है, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे हमने इस शहर के साथ बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट प्लान नहीं रही। अगर ये सड़कें बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पैसे से बन रही हैं, ये हमारा हक है, ठीक बात, ठीक है, ये हमारा हक है। तो हम इतने क्या मैं कहूँ स्टाफ्ड हैं कि अगर कोई एक सड़क बना देता है, पुल बना देता है, तो हम कहते हैं यार देखो कितना अच्छा काम इसने किया। जो काम उसने करना चाहिए उसको इन एनी केस, अगर वो काम कर देता है तो हम कहते हैं यार देखो कितना अच्छा इसने काम किया है। सो ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। दूसरी चीज़ ये कि डेवलपमेंट के नाम पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस शहर के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है वो ये ज्यादती हुई कि इस शहर के लंग्स, जो इसके फेफड़े, जो इसके दरख्त हैं, वो इसके छीन लिए गए हैं। आपको पता है कि पिछले 20 साल के अंदर लाहौर का जो ट्री कवर, जो ग्रीन शेड है, वो अप टू सम एस्टिमेट 70% दरख्त लाहौर के हमने कम कर दिया। अगर आप अभी गूगल मैप्स के ऊपर जाएं, गूगल अर्थ के ऊपर जाएं और आप लाहौर शहर को देखना शुरू करें, आपको सिर्फ कंक्रीट नजर आएगा, आपको दरख्त सिर्फ चंद स्ट्रेच में नजर आएगी। आप कह रहे हैं हमने नए दरख्त तो नहीं लगाए, लेकिन जो पहले लगे हुए थे हमने वो भी सारे काट दिए। वो भी काट दिए हमने वो भी काट दिए। और जो हमारे अपने नेटिव दरख्त थे यहाँ के, जो यहाँ के दरख्त थे, हम वो दरख्त नहीं लगाते, हम बाहर से खजूर का लेके आ रहे हैं, किसी और चीज़ का लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और इस चीज़ की वजह से हमारी इकोलॉजी जो है
लाहौर की जो यहाँ पे परिंदे, जो दूसरे जानवर, जो दूसरी बर्ड्स हैं, वो बहुत इफेक्टिव। आप देखें जुगनू खत्म हो गया, जुगनू आपको नजर आता है कहीं पर? हम अपने बचपन में देखते थे हमारी जुगनू हमारी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। जी एग्जैक्टली। अल्लामा इकबाल ने जितना ज्यादा और पोइट्री में और फिलॉसफी में जितना जुगनू को रोमांटिसाइज किया गया और उसको एज एन आइकॉन लिया गया कि अंधेरे में भी उजाला। जी एग्जैक्टली। अब वो जुगनू ही खत्म हो गया। और मुझे पता है कौन बात करता है? कोई नहीं बात कर रहा। कोई नहीं बात कर रहा। और मुझे इसी चीज़ का अफसोस होता है कि हम सब इस शहर में रहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब को मैं देखता हूँ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जिसके पास पहले मोटरसाइकिल थी आज गाड़ियाँ हैं, जिसके पास एक गाड़ी थी दो गाड़ियाँ हैं, मगर कोई मिलके इस शहर की जो एक सिविक सेंस थी ना कि मैं और आप सिटीजन हैं तो हम मिलके कुछ करते हैं, वो खत्म हो गई है। वो बिजनेस कम्युनिटी में भी मैंने देखा खत्म हो गई है। और पता नहीं क्यों, बट हमें शायद मुझे लगता है शहर से मोहब्बत ही नहीं रही। और लाहौर इतना पुराना शहर है। लाहौर की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो लाहौर तो मिथोलॉजीज के अंदर जो इसकी मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं वो तो बीसीस में जाके आते हैं कि लाहौर के अंदर तो इतने खूबसूरत टेम्पल्स होते थे और ऑर्चर्ड्स होते थे। फिर जो लाहौर की सबसे पहली अकाउंटेड हिस्ट्री है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई एम मिस्टेकन आई एम सॉरी, वो गजनवी डायनेस्टी के टाइम पे जब गजनवी डायनेस्टी फ्रॉम अफगानिस्तान was spread, तो लाहौर came into prominence then in Britain, and this was maybe in the 10th century or in the 9th, या maybe in the 10th century or the 11th century AD। तो आप उसको भी देखें तो 1500 साल उस बात को। जी बहुत पुराना शहर है। अगर हम उसकी हिस्ट्री निकालें तो ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी एट द सेम टाइम। और हिस्टोरिकली मतलब आप ये देखें कि हम यूनिवर्सिटीज का रेफरेंस देते हैं, कॉलेजेस का रेफरेंस देते हैं, ग्रीन का रेफरेंस, ये सारी चीजें ये सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें जब भी आप बड़े ज़गीर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात करें, और ये मैं प्री पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान में कितने शहर थे जिनका नाम था? दिल्ली, लाहौर, एग्जैक्टली, आगरा, लखनऊ, लाहौर वाज देयर एंड लाहौर वाज थ्रू आउट देयर, क्योंकि लाहौर की बड़ी फर्टाइल लैंड होती थी। लाहौर का फल, लाहौर का खाना पीना, लाहौर में रावी दरिया साफ सुथरा, जो कि आज हमारे लिए गटर बना पड़ा है, जो कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड रिवर है। सबसे पोल्यूटेड रिवर इस वक्त दुनिया का रिवर रावी है। 25 से 26 उसमें डिफरेंट मछलियां होती थी जो गायब हो गई, खत्म। जी हाँ बिल्कुल। अब तो रावी तो रहा ही नहीं ना, रावी अब और अभी एक नया शहर बनने जा रहा है, तो वो जो पानी ऑलरेडी भी था वो भी। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर ये शहर हजारों साल पुराना शहर है तो पिछले 70 साल में हमने इस शहर की देखने मत मार दी है। मुगलों के टाइम पे रहा, उससे पहले जितने और डायनेस्टीज थी जो भी थे उनके टाइम पे रहा, रंजीत सिंह के टाइम पे रहा, सिखों के टाइम पे रहा, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे रहा। जैसे ही हमें आज़ादी मिली और हमने अपने आप को खुद संभालना चाहिए, आप देख लें क्या कर दिया हमने उसको। हम डेवलपमेंट के नाम पे, हाँ जी, आज ये शहर 14 करोड़ 14 करोड़ कह रहा हूँ, 1 करोड़ 40 लाख पे पहुंच गया है। और 1 करोड़ 40 लाख बहुत बनता है, बहुत बनता है। अगर आप एस्टिमेट्स लें तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली लाहौर हर रोज 1150 से 1200 लोग हर रोज लाहौर की पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। 1200 लोग से नया लाहौर में आ रहा है। 1150 से 1200 बंदा हर रोज लाहौर में नहीं आ रहा है, क्योंकि 4.5 लाख या 4,60,000 बंदा हर साल लाहौर में ऐड होता है। तो इसका मतलब है सर लाहौर में इतनी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हर रोज 1200 बंदा आ रहा है और लाहौर उसको एडजस्ट भी कर रहा है, अकोमोडेट भी कर रहा है। यस ओके। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाहौर का जो अपना जीडीपी है जो लाहौर प्रोड्यूस करता है, दैट इज अबाउट एनीवेयर बिटवीन $81 billion to maybe $97 billion, anywhere in between that। और ये पहले डिप कर दिया था कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद जब हमारी डीवैल्यू हुई करेंसी तो उसकी वजह से भी बड़ा झटका लगा। हमारे बड़े सख्त साल थे, 2022 से पहले बहुत सख्त साल था, हम आज तक उससे बाहर नहीं भी तक निकल पा रहे। ऐसे ही है, ऐसे। तो लाहौर की इतनी हिस्ट्री और देखें कि हमने क्या कर दिया लाहौर से। अब आप लाहौर का देखें कि लाहौर का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। 4 डिग्री लाहौर का टेम्परेचर बढ़ गया, और अगर हम अभी कुछ ना भी करें तो 4 डिग्री अगले 5 सालों में 6 सालों में लाहौर का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाएगा। आप लाहौर में वॉक नहीं कर सकते। लाहौर बाहों का शहर होता था। जी, बाहों का शहर होता था। और बाग वहाँ पे होते हैं जहाँ पे लोग चहलकदमी करके जा सकते हैं, शाम को जा सके हैं, जहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो, और फर्टाइल था। हमने यहाँ पे जो एक अंग्रेजी में कहावत, इसमें अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड उस इफेक्ट को कहते हैं जो कि दुनिया भर में शहर जो कि जिनको मॉडर्न सिटीज कहते हैं, जिनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं कंक्रीट के, एस्फॉल्ट के, वो दिन भर गर्मी और धूप को अंदर अब्सॉर्ब करते हैं और वो रात को उसको निकालते हैं।
और रात को अगर आप अपने नासा की आप इंफ्रारेड की आप कैमरास के थ्रू आप सैटेलाइट के थ्रू देखें तो आपको लाहौर जो है वो ऐसा लाल नजर आएगा। मैं इनफैक्ट आपको मैं इंटरनेट से वो इमेज निकाल के दिखाता हूँ। आई रियली लाइक योर व्यूअर्स टू आल्सो सी कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है और कितनी सीरियस होगी। और बताऊँ ये जो लोग DHA या कैंट में या बहरिया या ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे घरों में फासला है, गलियाँ तंग तंग नहीं है, इंट्रोचमेंट नहीं है, जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, वो फिर भी बचे हुए हैं। जो लोग अनफॉर्चुनेटली टू से, और मैं किसी के बारे में बात नहीं करना, किसी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट कंट्रोल एरियाज में है जैसे गुलबर्ग है, फैसल टाउन है, वापदा टाउन है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि गलियाँ भी छोटी हुई जा रही हैं और दरख्त वहाँ से कम हो जा रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो वापदा टाउन या जौहर टाउन का ट्री कवर जो है वो 5% है सिर्फ, क्योंकि लोगों ने अपने घर के बाहर दरख्त की जगह ही नहीं छोड़ी। ये तो सर फिर भी आप जो स्ट्रक्चर एरियाज हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो LDA की अप्रूवल्स हैं वहाँ पे इस तरह की आ रही हैं। अगर हम बात करें लाहौर में जो सैकड़ों गांव हैं जो अनडेवलप एरिया है जहाँ पे NOCs नहीं है, वहाँ पे तो सर लोग जो गली होती है 15-20 फीट की, लोगों की कोशिश होती है कि उसको भी अपने घर के अंदर ही कर लें, वो भी अपनी जो है ना गेट अपना बाहर ही कर लें और जितना हो सकता है। लेकिन तो फिर ये हमारे शहर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिन लोगों का ये फर्ज बनता है इस चीज़ को कंट्रोल करना, आप सोचें कि कितने सालों से वो उसको नहीं कंट्रोल करे तो वो गलियां हर जगह पे, गुलबर्ग हो या दूसरे सारे एरियाज हो, वो गलियां छोटी से छोटी होती गई, दरख्त वहाँ से कम होता गया। अब ये जी नासा की वेबसाइट के ऊपर या आप में से कोई भी गूगल पे जाए और गूगल पे जाके आप टाइप करें नासा UHI लाहौर, UHI मतलब अर्बन हीट आइलैंड, तो ये एक तस्वीर है जो कि नासा की ना आपको गूगल इमेजेस के ऊपर आपको नजर आएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सारा लाल जो है ये लाहौर है, रात को 11 बजे ये हीट निकाल रहा है। और ये आप समझ लें कि जल्लो से लेके आगे तक मुल्तान रोड तक ये सारा है लाहौर। ये तो सर ऐसे लग रहा है हमारा खून निकल रहा है। खून बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खून निकल रहा है। ये सारा रेड एरिया है, ये सारा ये हीट निकल रही है, ये हीट निकल रही है रात को, इसीलिए अनबेरेबल हो गया हुआ है लाहौर में। आप मुझे बताएं कि हम लाहौर में शाम को वॉक कर सकते हैं, और इस चीज़ की वजह से हम ये चीज़ रियलाइज नहीं करते कि कितना हमारा सब कुछ बदल गया है। मार्केटिंग जाने का दिल नहीं चाहता, पसीना आ जाता है। मार्केट वालों से बात करके कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमारी मार्केटें खाली पड़ी होती हैं, और शाम को एक टाइम पे रश शुरू होता है। कहाँ का 1 घंटे 2 घंटे का मार्जिन होता है जिसमें सबने आना होता है, दिन के टाइम पे आना बनता ही नहीं। आबादी इतनी बढ़ गई है कि नियर फ्यूचर में तो मुझे लगता है कि तबरेज़ भाई ये जो शॉपिंग है, जो बाहर निकलना है, मुझे लगता है जॉब्स की भी नेचर चेंज हो जाएगी कि ये 5-6 बजे से ऑनवर्ड ना को 12-1 बजे रात 2 बजे तक ये जॉब्स का सिनेरियो और काम का और बिजनेस का सिनेरियो शुरू हो जाएगा। और बाकी जो सुबह 9-10 बजे से लेके 4-5 बजे तक जो हीटेड टाइम है वो मुझे लगता है लोग you're a very intelligent person because you can pick up these things and you're absolutely right। अभी जो हमने DHA के लिए रिसर्च की, और मैं मेरे को बताया कि मुझे बड़ा 26 साल से काम कर रहा हूँ, दिस वाज वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स इन माय 26 years व्हिच आई रियली थॉरली एंजॉयड डूइंग। क्योंकि मुझे इसके बारे में, अपने शहर के बारे में इतनी अलार्मिंग चीज़ें पता चली हैं। एट द सेम टाइम मुझे इस चीज़ की खुशी भी कि चलो यार कोई है जो रिसर्च करवा रहा है, जो कि ये इन्फॉर्मेशन बना रहा है शेयर करने के लिए। नहीं तो आप चले जाएं गवर्नमेंट के पास या आप ऑनलाइन जाके देख लें कौन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता है, किसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, किसके पास कौन डेटा बता रहा है कि लाहौर के अंदर कितने दरख्त हो गए, कितने नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि पहले हम बड़ा सुनते थे 1990s में सिविल सोसाइटी होती थी, अर्ली 2000 में वो बड़े केस कर देती थी गवर्नमेंट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर कैसे ना करो। अब तो मुझे लगता है कि वो तादाद कम से कम हो ही जा रही है। अब तो हमारे हिसाब ये हो गया कि हमारे साथ जो मर्जी कर दो कोई कुछ नहीं बोलेगा। Exactly। तो किधर है यार इस शहर के अंदर जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतने मेरी आपकी उम्र के जो लोग हैं, हम अपने बच्चों के लिए कैसा शहर छोड़ के जा रहे हैं। हम सर खुद से भी अगर प्लान करना शुरू कर दें, अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा लें, हम कुछ भी ना करें और बिल्कुल अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा लें। अगर आप अपने घर के बाहर दरख्त लगाएंगे, ना सिर्फ आपके घर आपको क्लीन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि आप अपने शहर के लिए जो लंग्स है ना, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप उनमें सांस लेते हैं ना, हमारे फेफड़े जरूरी हैं। इसी तरह अगर इस शहर ने सांस लेना है ना, ये दरख्त जरूरी है। स्मॉग आप देखें कहां से कहां पे पहुंच गई है, कभी हमने सुना ही नहीं था यार। ये 5वां सीजन देखें ऐसे ही है। और हम दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे, ज्यादा दूसरे नंबर पे, पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पे यार। लेकिन सर आप ये देखें, हम लाहौर इंडस्ट्रियल सिटी भी नहीं है। मतलब हम ये कहें ना कि हमने कोई दिल्ली की तरह या चाइना में किसी शहर की तरह हम वो बड़ी चारों तरफ इंडस्ट्री लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है। ये पोल्यूशन सिर्फ सर गाड़ियों की इतनी तबरेज़ भी हो सकती है। अभी हमने ये इन्होंने स्मॉग के ऊपर बड़ी डिटेल हमने कोई तकरीबन 21 एनवायरमेंटल स्टडीज की, और ऑल टुगेदर हमने कोई 50 के करीब अर्बन प्लानिंग और अर्बन
ब्लूप्रिंट रिलेटेड हमने स्टडी की कि अच्छा अगले 50 साल 75 साल में लाहौर कैसा होएगा, लाहौर की आबादी क्या होएगी, लाहौर के रिसोर्सेज क्या होंगे। लाहौर का हर साल 2.5 से 3 फुट पानी नीचे ले जा रहा है। लाहौर का ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, हुडियारा ड्रेन और दूसरे और ये वो सारे हैं जो कि सीमेंट नहीं है। इसके अंदर जो आपके एफ्लुएंट्स हैं, जो भी आपका वेस्ट है, वो सारा वो ह्यूमन वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या कोई भी टॉक्सिक वेस्ट हो, सारे इसके अंदर डायरेक्ट डंप होता है। इसके अंदर कोई सीमेंट भी नहीं है। एग्रीकल्चर में वो नीचे जा रहा है, वो ग्राउंड वाटर के साथ जा रहा है और वो सीधा जा रहा है रावी में। जी ऐसे। ठीक है। तो और ये अभी से ये पिछले कितने सालों से हम ये कर रहे हैं कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मैंने देखा अच्छा हुडियारा ड्रेन पर तो 1970s से गवर्नमेंट बात कर रही है, स्टडीज के ऊपर सैंक्शन कर रही है, अच्छा कि जी इसकी स्टडी करवा लो, आज तक ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे उसके ऊपर। और आप सोचेंगे 8000 एकड़ आपकी वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हुडियारा ड्रेन के इर्द उस गंदे पानी से लेता है, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई पानी नहीं है। और उन लोगों को जो वो गांव है जो कि उससे पानी लेके अपनी फसलों को काश्त करते हैं, वहाँ पे कैंसर है, वहाँ पे स्किन डिजीज है, वहाँ पे लिवर की एलिमेंट है, वहाँ पे हर किस्म की प्रॉब्लम है। तो मुझे लाइक आई सेड कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ये सोच रहा हूँ कि यार ये हमारा शहर है यार, हमारी पहचान इससे है, जो मर्जी हो जाए, हमारा घर इधर ही है, हम लाहौरी हैं। ठीक है। मेरी एंसेस्ट्री जो है वो पठान है, बट आई वाज बोर्न इन लाहौर। मेरे फादर भी लाहौर में पले बड़े हैं। मैं तो अपने आप को पंजाबी ज्यादा कंसीडर करता हूँ बनिस्बत पठान के, क्योंकि मुझे तो पश्तो भी नहीं बोलनी आती। आप समझे मेरी बात? फॉर मी लाहौर इज एवरीथिंग। मेरे बच्चे इधर पैदा हुए, मैंने तालीम इधर हासिल की, सब कुछ। और अब मैं शहर को ऐसा डीके होते हुए देखता हूँ और इस चीज का यकीन माने कि हम लोगों के मिजाज में इतना फर्क पड़ा है, इतने इम्पेशेंट हो गए हम लोग। क्यों? क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक इतनी हो गई है, गर्मी इतनी हो गई है, लोगों को जो गैप है ना, इकोनॉमिक डिवाइड, वो बहुत ज्यादा हो गया। जी, बहुत ज्यादा। जो बंदा बाहर सड़क के ऊपर है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे। तो ब्रेस भाई, अच्छा मुझे बताएं कि ये रिसर्च से रिलेटेड कुछ और भी दोस्त हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों से, को जो आप रिसर्च वगैरह जो आपसे करवाते हैं? यार इन ऑल ऑनेस्टी सैयद शहरियार अली जो ये ट्रीट कॉर्पोरेशन वाले हैं, जी फैमिली से अमेजिंग पर्सन यार। ओके। आई मीन इनफैक्ट मेरा रिसर्च में भी आने से पहले ही वाज वन ऑफ द रीजन जो मैं इस तरफ को आया हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट और ये दरख्तों और इन चीज़ों पर कैंपेन करते हैं। उनको बड़ा ही यू सी लाहौर नीड्स मोर पीपल लाइक हिम। इस किस्म के लोग हों जो कि लाहौर के ही हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी बिजनेसेस इधर हैं, उनको लाहौर से भी मोहब्बत है और वो लाहौर के डीके को देखते हैं कि यार ये देखो किस तरह लाहौर का रॉट हो रहा है। अच्छा, होना भी ऐसी चाहिए। बहुत सारे जो दोस्त हैं जो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, जो यहाँ से कमा रहे हैं सारा कुछ, तो अल्टीमेटली वो फिर कंसर्न होते हैं और वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बिल्कुल। और मेरा भी यही कि यार मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं यार, यकीन मानो। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन कि जिस तरह वो अपने रिसोर्सेज को और जो उनकी अपनी सेंस है कि यार मैं लाहौर को प्रिजर्व करना चाहता हूँ। आई वांट टू सी दैट इन अ लॉट मोर पीपल यार। ओके। नहीं, इंशाल्लाह सर, हम इस पे वर्किंग शुरू की है तो दोस्त इंशाल्लाह साथ जुड़ते रहेंगे हमारे। डेफिनेटली। पर कैपिटल इनकम देखें ना सर, हमारी कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। अगर हम वो एवरेज निकाल लें तो हम तो बहुत ही सर हम आगे जाने की बजाय। मैं बताया ना कि हमारे पिछले 3-4 साल हमारे बहुत बुरे गुजरे। ये भी मैं बिल्कुल आई एम एपॉलिटिकल, आई डोंट लाइक एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट लाइक anyone who's doing work, I'm in favor of that, trust me। बिल्कुल ठीक है। और I hope कि things revive, क्योंकि कुछ steps लिए जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिससे रिवाइवल हो, बट जो हमें झटके लगे हैं ना यार, उससे रातों रात नहीं हम निकल पाएंगे। जो महंगाई हो गई है और जो पिछले 3 साल ने महंगाई प्राइस लेवल को ले गई है कमोडिटीज की, अगर आज उसको कंट्रोल भी कर लेंगे तो बेशतर लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है वो चीज़ यार। 75% आपकी रुपी डिवैल्यू हो गया है। ऐसे ही हो गया। तो फिर जब हमने इनके साथ काम करना शुरू किया, इन्होंने हमें बताया कि रिसर्च करो, तो उसके अंदर में फिर इतनी चीज़ें पड़ी कि यार लाहौर में आप सोचेंगे पहले एक चाइनीज पॉपुलेशन होती थी लाहौर में बड़े। जी, बहुत सारे सर चाइनीज रेस्टोरेंट होते थे यहाँ पे। सर क्योंकि हम तो पिछले 21-22 साल से रियल एस्टेट काम और ज़्यादातर डीएचए में काम किया हमने। तो फेज 6 को चाइनीज ने डेवलप किया, डीएचए फेज 7 को चाइनीज ने डेवलप किया, फेज 8 को चाइनीज अभी तो नहीं कहीं नजर आते। और इसके अलावा उनके पास और भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे। वो यहाँ पे रहते थे, ये लाहौर उनका शहर था। पाकिस्तान वाज द सेकंड होम। आई हैड फ्रेंड्स, मेरे चाइनीज फ्रेंड्स से स्कूल में मैं तक पढ़ा था। अच्छा, ओके। मेरे मामू के कॉलेज के फ्रेंड्स से चाइनीज, जिनके चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते थे गुलबर्ग के अंदर, गुलबर्ग में होते थे, डिफेंस में होते थे इनके चाइनीज रेस्टोरेंट। ये पूरी लाहौर की चाइनीज पॉपुलेशन तो थी, वो यहाँ से चली गई। आपका कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा शहर जो है वो अब सिर्फ एक ही नेशनैलिटी का शहर है। आप समझे मेरी बात? बिल्कुल ऐसे। वी आर नॉट इन नेशनल सिटी,
हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे। तो अभी वन ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इन केस में, और मैंने इतने और दूसरे अर्बन प्लान देखे उनमें किसी ने कि ये फॉरेनर्स को लाने के लिए जी बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। हाँ नहीं सर, आपने जो अभी ये सारी रिसर्च की वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा हमें एज ए रियल एस्टेट एजेंट क्या लग रहा होता है कि कोई नया फेज आ रहा है, ये कब उसको बैलेट कर देंगे हम? लेट्स सपोज अगर हम फेज 10 की स्पेसिफिकली बात करें तो हम बेच रहे हैं फाइल्स, तो कब उसको डेवलप करेंगे, कब उसको बैलेट करेंगे, कितनी जल्दी डेवलपमेंट होगी, कितनी जल्दी घर बन जाएंगे, अच्छा कमर्शियल मार्केट कब, हमारी मोटी मोटी ये चीज़ें। तो जो सर नई चीज़ें लेके आ रहा है DHA, और जो आपने रिसर्च की है और जो बहुत सारी चीज़ें आपने बताया कि दे एग्रीड ऑन कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और ये बिल्कुल हम करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये एक अलग, मतलब वो तो कह रहे हैं कि लाहौर के पैरेलल एक नया सिटी बात होने जा रहा है। मैं आपको अनऑफिशियली बिकॉज़ आई एम नॉट DHA, आई एम रिसर्चर, मतलब आपने जो रिसर्च की और जो आपने टिप्स दी हैं, जो आपने आइडियाज शेयर किए हैं उनके साथ। नहीं वो ये उन्हीं के कहने पे आई हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू देम कि भाई मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे तो जो एंगेज करके मैं काम करता हूँ, तो आउट ऑफ ऑल द बिजनेसेस ये और चंद ऐसे लोग हैं पूरे लाहौर में जो कि अच्छे काम के लिए एंगेज करवाते हैं। ठीक है, नहीं तो सब कहते हैं बिजनेस प्लान कर दो, ये कर दो, ये इन्होंने काम के एंगेज करवा के यार अगले 50 साल के बारे में बताओ क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में बताओ। तो ये जो इनकी मैनेजमेंट है मुझे बहुत अच्छे ये लोग लगे, इनके साथ काम करने का भी अच्छा लगा, और बिला वजह में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको करना चाहिए। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले तो मैं ये चीज़ ना, क्योंकि आपका एक पॉडकास्ट है, आई एम श्योर आपकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग भी, आपकी कमेंट भी, आई वांट टू से दिस थिंग कि मैंने ब्यूरोक्रेसी साथ भी काम किया, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, अपना भी काम कर रहा हूँ, मैं फौज साथ भी काम किया है। यार ये बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। बिल्कुल ठीक। आप पूरे पाकिस्तान में इनके किसी भी यूनिट में चले जाए ना, किसी भी टाइम पे, बिल्कुल ठीक, साफ सुथरा, ग्रास, एक एक चीज प्रॉपर लगी हुई, दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग थिंग्स। बिल्कुल ठीक। इन कंपैरिजन टू दैट, मैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी पार्क पे भी चले जाऊं पूरे पाकिस्तान में, मुझे एक रोल मॉडल नहीं नजर आता। ऐसे ही आज समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। आप और मैं आज भी बता दें कि पूरे लाहौर में हमको एक बोलते हैं यार ये पार्क जो है आउटस्टैंडिंग है, ये कोई एक ऐसी चीज जो कि हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कर रही है, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। ऐसे ही हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर। देखिए मतलब मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं अपनी हम रियल एस्टेट एजेंट ना, तो मुझे तो कहीं पे भी मौका मिलेगा काम करने का, रियल एस्टेट का प्लॉट, घर बेचने का, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाता है, उनको पता है कि यहाँ पे कोई दो नंबरी नहीं होगी, वो फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, मतलब हमारा पैसा सिक्योर होगा। ये सारी जो मतलब आपको उन्होंने एज ए रिसर्चर आपको कुछ चीज़ें शेयर की और आप उस पर रिसर्च करके दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिविटी है। अदरवाइज सर वो कुछ ना भी करें ना, तो DHA का ब्रांड नेम ऐसा है कि चीज़ों ने दिन ब दिन ग्रेजुअली पॉजिटिव ही होना होता है। देखिए बेहतरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने अपना घर किधर बनाया DHA में, आपने किधर बनाया DHA में। इस शहर में आप किसी भी बंदे को जाके पूछें तुम किधर बनाना चाहते हो, वो कहेगा DHA में। क्यों? क्योंकि एक पूरे पाकिस्तान के अंदर ना, अब जब मैंने रियल एस्टेट सेक्टर किया, आप तो गुरु है भाई, मैं तो आपके आगे कुछ नहीं, तो अभी कोई 1-1.5 साल में रिसर्च करना, आप तो someone who does the business, and I'm just telling you that कि पूरे पाकिस्तान के जब मैं देखता हूँ ना, रियल एस्टेट सेक्टर, वी आर नॉट एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हम ऐसी बात करते हैं, वी आर रियल एस्टेट इकोनॉमी, ट्रस्ट मी। क्योंकि जिस साल हमारी रियल एस्टेट अच्छा चलती है उस साल आपकी इकोनॉमी चलती है। और अभी आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट से 80 से ज्यादा ऐसी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं जिसके साथ जब घर बंदा लेता है, घर के अंदर 10,000 चीजें इंसान लेता है, और घर सबसे बड़ी निशानी होती है खुशहाली की। हर इंसान को 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, उसकी फैमिली और उसका घर। और लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि इनका जो बिजनेस मॉडल है, इनका ऑपरेशनल मॉडल जो है, इज द मोस्ट सिक्योर। इट इज नॉट टाइड अप टू अ पर्सन कि यार ये अभी जैसे कि मलिक रियाज साहब है, हु इज अमेजिंग, हु इज रियली गुड, आई मीन वुड बी गुड, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी काम किया। अब अगर मलिक रियाज साहब के बारे में कुछ बंदा सुनते हैं तो फौरन ही बहरिया की मार्केट पूरे हिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही ठीक है, उनके बेटे के ऊपर भी, हालांकि वो भी शायद बहुत जबरदस्त काम करे, मैं नहीं जानता, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, उनकी बेटी भी क्या पता जबरदस्त काम करते, बट मार्केट नहीं उनको उस तरह वो रिस्पेक्ट देती, या नहीं उनको उस तरह वो ट्रस्ट करती। और इस चीज की वजह से मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट या ऐसा नहीं पूरे पाकिस्तान में जो कि 1 जनरेशन या 2 जनरेशन से ज्यादा चला हो। in comparison to that, DHA anywhere provides you that कंफर्ट कि हाँ यार अच्छा मैंने अगर प्लॉट यहाँ पे लिया या मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर 2 नंबरी होती है। जी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा होती है, पूरी दुनिया में होती है, मैंने देखा है कि मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं सिर्फ कहूँगा। प्राइवेट सेक्टर में तो सर हम ये देख भी रहे हैं कई दफा कि स्कैमर्स आ जाते हैं, नेगेटिविटी हो जाती है, लैंड कम है, ओवर सेलिंग करके ज्यादा फाइलें बेच के, वो प्राइवेट सेक्टर में DHA में कभी हमने आप तो उससे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप तो पापी हैं, आपको तो पता है कि इस वक्त लाहौर में कितनी, अगर लाहौर में ले जैसे कि 700 हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनमें से जी कहते हैं कि जी 250, 300, 350 जो है इलीगल है, वो बड़ी बड़ी भी इलीगल है, इतनी बड़ी होगी इलीगल है, ठीक है।
फिर उसके अलावा जो दूसरी नई आ रही हैं वो कैसे बन रही हैं, वो क्या खाब या क्या मंजन जिसको हम कहते हैं बेच रहे हैं, और कितने अरसे में बेच रहे हैं और वो क्यों इस तरह होता है, और इन कंपैरिजन टू दैट वो कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं लाहौर में who have got a really good track record. ठीक है, तो अगर हम उस चीज में देखें तो डेफिनेटली इनका ट्रैक रिकॉर्ड डेटा शोज इट, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रही, ये डेटा है, डेटा शोज इट कि देयर ट्रैक रिकॉर्ड बाय फार इज द बेस्ट, सबसे कम, या लिटरली इन कंपैरिजन टू अदर्स यूड से कि दे 99.99% क्लीन, इनका कोई फ्रॉडुलेंट कोई ऐसा केस ही नहीं बनता इनका यहाँ पे। जो सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो, क्योंकि मैंने अभी जब ये करना शुरू किया तो मैंने देखा कि अभी भी कितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हुई है, उनको भी एलडीए से अप्रूवल नहीं मिला हुआ, और वो अपने 5-5 10-10 मरले के वो फाइलें बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। I'm like, you know, मैं नया हूँ इस काम में, आपको पता है कि यार ये टीवी पे ऐड भी दे रहे हैं, रेगुलेटर्स भी इधर बैठे हैं, ऐसे ही है। और सर इस तरह की चीज़ें बेतहाशा हो रही होती हैं, और जिस तरह हमने कुछ अदारों का नाम लिया जहाँ से एनओसी लेना होता है, वो उनको सर झूंकने भी थी और वो कर रहे होते हैं। बस सर देखें वो या क्या होता है कि उसको अगर हमने लीगल सिक्योरिटी देनी हो तो वो एक छोटा एनओसी लेते हैं, और छोटा एनओसी लेके, और मैंने आपको बताया कि ओवरसेलिंग कर देते हैं और वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और बाद में फिर चीज़ें डेवलप हो नहीं पाती, जगह मिल नहीं पाती, इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी हद तक सर मैं आपको बताऊँ, 1-2 और डीएचएस से लाहौर में नहीं हुआ, बाहर हुआ, लेकिन अगर वहाँ पे इश्यूज भी आया ना तो इस अदारे ने हमेशा ऑन किया, ऑन इन सेंस किया, उन्होंने कहा ये आपने प्रॉपर्टी ले ली है, अब किसी ने अगर फ्रॉड किया तो आप समझें वो अदारे के साथ किया है, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है। हाँ जी बिल्कुल। तो एंड यूजर जो होता है ना वो सर काफी हद तक मेंटली सिक्योर हो जाता है कि ठीक है मुझे। और इनसे जो फ्रैंकली ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सिर्फ इनकी तारीफ कर रहा हूँ, इनसे जो कंप्लेंट्स है लोगों को, वो कंप्लेन इनकी है डिले में जी, ठीक है, कि कोई जी उन्होंने फेज अभी कितने साल पहले लॉन्च अनाउंस किया तो इतने साल हो गए कि वो फेज आगे नहीं आ पाया, तो वो कब उसको डेवलप करेंगे, तो ये इनसे रिलेटेड इनकी कंप्लेंट्स। और फिर मैंने जब इन कंप्लेंट्स को भी स्टडी किया कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, तो फिर आई सॉ द रीजंस कि जब एक प्रोजेक्ट कंसीव होता है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या थी जी। अब देखिए ना कि इकोनॉमी में आपकी जब रुपी डिवैल्यू होती है, इन्फ्लेशन ड्राइव अप होती है, तो वो किस तरह आपके स्टार परफॉर्मर्स को, वो सेक्टर्स जो कि आपके स्टार परफॉर्मर्स थे, वो किस तरह उनका बेड़ा गर्क करके रख देती है। बिल्कुल ठीक। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप कभी बैठ के, और मैं ये लोगों को कहता हूँ कि यार जब वेले बैठे हो तो यार बैठ के सिर्फ टिकटॉक वगैरह ऐसी चीजें देखा करो यार, गूगल पे जाओ, एआई पे जाओ, और सिर्फ कंपैरिजन किया करो कि अच्छा यार आज से 5 साल पहले लाहौर की क्या आबादी थी, 5 साल पहले कोक के हाफ लीटर कोक कितने की थी, आप समझे मेरी बात? बिल्कुल ऐसे। जो चीज आपको और मुझे इफेक्ट करती है, हम उन चीजों के बारे में क्यों नहीं खोजते? हमें अपना वक्त इन चीजों पे लगाएं, तो हम जब हम ऐसी चीजें करेंगे तो हमारी अवेयरनेस आएगी, हमें पता है कि यार ऐसा देखो क्या हो रहा है हमारे साथ यार। और ये इदारे जो हैं ये बड़े, अगर ये अपना काम करें, ये बहुत जबरदस्त इदारे, क्योंकि इन इदारों के हाथ में पूरे लाहौर का मुकद्दर है, और आपके और मेरे बच्चों का भी फ्यूचर इनके हाथ में है। ठीक है, ठीक बात। लाहौर को हम कराची के साथ, कराची जैसा हमने जुल्म नहीं करना कि कराची के लोग कहते हैं कि कराची छोड़ के भागो, इससे बड़ी ज्यादती नहीं है कोई किसी शहर के साथ जब उस शहर का शहरी बोले कि मैंने नहीं यहाँ पे रहना। ठीक बात है, ठीक बात। ठीक है, एक शहर और एक मुल्क के साथ सबसे बड़ी जो चीज है ना वो यही होती है, मायूसी। जी ऐसे ही है। तो इन्होंने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यार जो इनका फेज 10 है, ये सबसे बड़ा इनका फेज है जो लॉन्च करने जा रहे हैं जी। कोई तकरीबन 1,08,000 किनाल है या उसके लगभग है, उससे ज्यादा है, और वो इतना बड़ा है कि वो एक छोटा शहर बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। और ये जितने लोगों को अकोमोडेट करने के उसमें देख रहे हैं, आई थिंक अबाउट कोई 10 से 15 लाख लोगों का है, तो आप समझते हैं कि लिटरली सियालकोट या उस साइज के शहर को, एक बड़े शहर को, हाँ जी, अकोमोडेट करने। मगर वो जिस किस्म का उसका प्लान बना रहे हैं यार, वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा जबरदस्त है कि उन्होंने कहा कि यार 30% ग्रीन शेड होएगा, ग्रीन कवर होएगा। अब देखिए जिस तरह न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर आपका जो मैनहट्टन के अंदर उनका एक पार्क है, मेरे दिमाग से उसका क्या हो गया मुझे यार अभी एक तो उम्र के साथ, वो पार्क जो है न्यूयॉर्क के लंग्स हैं जी, ठीक है, आई कांट बिलीव इट, आई फॉरगॉटन द नेम यार, एनीवे फॉरगेट इट। और वो न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज इन द वर्ल्ड, उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मगर उस शहर का जो लंग्स हैं जी, वो उस पार्क से है, वो दरख्त से है। ओके, ढेर सारे दरख्त। बिल्कुल। अब हमने इस शहर में यूनिवर्सिटी के लिए जगह जमीनें दे दी, हमने चीजों के लिए दे दी, किसी बंदे ने यहाँ पे दरख्त के लिए जमीन नहीं दी। ठीक है, और मेरा यही कहना है, आपकी और मेरी एज ग्रुप के जो बिजनेस के लोग हैं, और उसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, बड़े जबरदस्त लोग हैं यार। 30% ग्रीनरी को सर कैसे मैनेज करेंगे? जिस तरह आप, हम लोकल मिसाल ले लेते हैं ना, मॉल टाउन है,
मॉल टाउन के बारे में भी ये कहते हैं कि वो Amazing. 30% या पता नहीं 18% मॉल टाउन इज अमेजिंग। हाँ वो ग्रीन एरिया है। अच्छा उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़े बड़े सर उन्होंने स्टेडियम छोड़े हुए हैं, क्रिकेट स्टेडियम्स, पार्क्स बहुत बड़े बड़े छोड़े हुए हैं, और सेंट्रल में आप देखें कितना बड़ा पार्क है, और वो सारे रोड्स पे उन्होंने फुटपाथ के साथ ग्रीनरी है वहाँ पे। आप मॉल टाउन की अर्बन टाउन प्लानिंग देखेंगे कितनी पुरानी और कितनी जबरदस्त अर्बन टाउन प्लानिंग है मॉल टाउन की, जो मॉल टाउन का उन्होंने डिजाइन किया है। आप किसी जगह से भी किसी जगह पे मॉल टाउन में पहुंच सकते हैं, ग्रीन इतना ज्यादा है। मॉल टाउन अगर फेल हो रही है तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, ठीक है, पानी आ जाता है पानी। और जो लाहौर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो अर्बन फ्लडिंग का हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग, ठीक है। जब आपके दरख्त कम होंगे, जब आपके ड्रेन्स जो हैं उसमें गंद भरा पड़ा होएगा, वो चीजें नहीं क्लॉग होंगी, वो कवर्ड नहीं होंगे, तो यही होएगा यार। तो ये 30% क्या सर इस तरह के ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स बनाएंगे? यार मैं आपको इसका सबसे छोटा बताता हूँ, 30% के 100% पे जा सकते हैं, हर घर के बाहर एक दरख्त। That's it. अच्छा that's it. तो ये तो सर फेज 6 में भी है। ये फेज 6 के अंदर है। मैं आपको बताऊं, मैं फेज 6 में रह रहा हूँ। मैं खुद रहता हूँ। मेरे घर के बाहर 3 दरख्त हैं, जिसमें से एक दरख्त डीएच ने लगाया हुआ है, और उसने कहा था अगर ये दरख्त उखड़ गया तो आपको फाइन होगा। हमें भी यही कहा। और आपको पता है कि मैं, मेरे सामने वाले, मेरे घर के साथ वाले, और हमारे ये 4 घरों का जो हमारे दरख्त का एक जो खूबसूरत सा अम्ब्रेला बन गया है यार, आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि अपने घर के बाहर निकल के एक ग्रीन छतरी देखें। अल्लाह ने ना अगर सब्ज रंग में बड़ी ताकत डाली है। हम समझते नहीं इस चीज को कि जब हम जाते हैं ना कहीं पे बाहर, हम ग्रीनरी देखते हैं, ग्रीनरी बड़ी सूदिंग है हमारे नेचर के लिए। और ग्रीनरी का कॉन्ट्रास्ट देखें कि सब्ज दरख्त के ऊपर अगर फल निकल रहा हो, फूल निकल रहा हो, किसी भी रंग का, ग्रीन कॉन्ट्रास्ट होता है वो। ग्रीन के ऊपर रेड आ रहा है, ग्रीन के ऊपर लाइलैक आ रहा है। तो अल्लाह के जो एस्थेटिक्स में है वो ग्रीन बेस कलर है, समझ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, उसके ऊपर दूसरी चीजें डाली और जो सूदिंग इफेक्ट आता है वो ग्रीन से आता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा फर्क में पड़े फेज 6 के अंदर, ऐसे ही है, बड़ा जबरदस्त। एक तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और साथ में घर के बाहर हमारे फौरन दरख्त है, तो चिड़िया भी आती हैं, हमें कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं। नहीं तो मैं गुलबर्ग में 33 इयर्स रहा हूँ, और मैं 2016 में गुलबर्ग से बाहर रहा। यकीन मानो मुझे गुलबर्ग में सिर्फ कौवे नजर आते थे या चीलें नजर आती थी, ठीक है, या वो जो चिड़ियाँ हैं हमारी छोटी। मैं जब इधर आया था तो मुझे यहाँ पे आके ढेर सारी बर्ड्स नजर आना शुरू हुई, और अब वो भी मुझे कम नजर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लोग आगे से आना शुरू हो गए वो माइग्रेटरी बर्ड्स और एयर पोल्यूशन की वजह से। जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एयर पोल्यूशन का है, और मुझे समझ नहीं आती कि हम किस किस्म के पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं कि हमें हर जगह पे लिखा हुआ बताया कि लाहौर दूसरे नंबर पे साल भर मेरे भाई सबसे पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड सिटी है, कि हम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बताए हुए लिमिट से 50, 80, 100, 100 गुना ज्यादा होते हैं। और ये PM 2.5 जो है जहर, ये एक रेत के जर्रे से, रेत का जर्रा उससे 30 टाइम्स छोटी होती है, 30 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ये छोटा होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, और ये हवा में है। और ये आप और मैं जब सांस ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट सांस ले रहे हैं, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है उससे, और ये प्योर टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन है, ये कैंसर है। 7.5 साल हर लाहौरी की जिंदगी में से खत्म हो गया, मैं माइनस हो गया, ये मेरी जिंदगी 7.5 साल खत्म हो गए हैं। मैं क्यों नहीं बात कर रहा, मैं क्यों नहीं इस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स को और लोगों को काउंट फॉर कर रहा। और 80% एयर पोल्यूशन आती है आपकी गाड़ियों से, आपको पता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में, आपने जैसे लाहौर में इंडस्ट्रीज नहीं है उस तरह, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो थोड़ी उस तरफ है, और वो जो हम लोहे वाली की बात करें, और लाहौर के भी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बड़ी ज्यादती है लोगों के साथ यार, कि जो लोग अंदरून शहर में रहते हैं या उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ये फैक्ट्रीज वगैरह हुआ, उनके तो जो एयर क्वालिटी जो मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स में चले जाएं तो सर वहाँ पे तो आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। और मैं हैरान हूँ, लोग वहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो मजदूर हैं, जो वहाँ पे परचेजिंग करने जाते हैं, वो सारा कुछ, और वो कोई मास्क। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि, और ये आपको दुकान वाले भी बताएंगे कि मैं DHA में रहता हूँ, मैं पहले गुलबर्ग गया था, मैं गुलबर्ग नहीं जाता, महीना नहीं जाता मुझे DHA में सब कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे जाते प्रॉब्लम, मैं माल रोड तो सोचता भी नहीं हूँ या शहर की तरफ जाना, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज बैठ चुकी हुई है कि शहर की जो आबो हवा है वो टॉक्सिक है। ऐसे ही है, ठीक है। एक तो उधर जाने में जो रश टाइम लगता है, क्योंकि इतनी आबादी है। आप देखें अगर 1150-1200 बंदा हर रोज इस शहर में ऐड हो रहा है, तो कितनी गाड़ियां इस शहर में हर रोज ऐड हो रही हैं। ठीक बात, ठीक है, कितनी गाड़ियां हर रोज इस शहर में ऐड हो रही हैं। ऐसे ही है। और क्या हो रहा है यार,
जितनी स्पीड से सर ये हो रही है। अच्छा, अभी हम सर वापस इस पे आते हैं फेज 10 की तरफ कि फेज 10 को सर किस तरह से बेहतर करेंगे, किस तरह से। अच्छा यार, फेज 10 की जो सबसे जबरदस्त चीज है मैं बता दूं, वो इसका अर्बन इन्होंने अपना सब सिटी का जो फुटप्रिंट प्लान कर रहे हैं कि भाई पूरे पाकिस्तान में आज तक कभी कोई सब सिटी नहीं बनी कि एक शहर के अंदर एक छोटा शहर। जी। और ये फेज 10 को, क्योंकि वो इतना बड़ा है, जो 50 जोन्स की बात हो रही थी कि 50 जोन, यार इन्होंने बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की है यार। इन्होंने ना सिर्फ इसके ऊपर एनवायरमेंटल प्लानिंग भी कर रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की, इन्होंने इसके ऊपर डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की प्लानिंग की। अभी मैं किसी फॉरेनर्स की बात की कि यार इन्होंने ये भी कहा कि यार देखो फॉरेनर्स की पॉपुलेशन यहाँ से चली गई है, कोई भी सोसाइटी बनती है, और बड़े अफसोस की बात है, और मैं अफसोस इसलिए क्योंकि हमें टॉलरेंट होना चाहिए। हम मस्जिदें बनाते हैं मगर हम वहाँ पे कभी कोई एक चर्च नहीं बना के देते, हम कोई बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं बना के देते, ठीक है। जब तक हम ये चीजें नहीं बनाएंगे हम कैसे दिखाएंगे कि हम एक टॉलरेंट सोसाइटी है। मुझे आप एक बात बताएं। ठीक बात है, ठीक है। पहले लाहौर में पारसीज रहते थे, पारसी पॉपुलेशन खत्म हो गई, बिल्कुल लाहौर नेशनल सिटी थी, आपकी में बात हुई। तो इन्होंने उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि यार एक फॉरेनर्स का पूरा डिस्ट्रिक्ट हम बनाएंगे और उसकी बड़ी यार जबरदस्त चीजें कर रहे हैं। इसका मतलब ये हम फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम दे वांट टू मेक लाहौर एन इंटरनेशनल सिटी, और उसके लिए आपको कंक्रीट स्टेप्स लेने हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप लाहौर के अंदर कल्चरल वाइब फील करा रहे हो, ओल्ड हेरिटेज के अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, अगला वो हेरिटेज देखने के लिए नहीं आएगा सिर्फ। पहले लाहौर में बसंत होती थी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए लाहौर का कल्चर क्या है, क्या है लाहौर का कल्चर अब तो कल्चर सर, अब तो जो पहले बसंत होती थी, जो पहले मेले होते थे, थैंक यू यू सेड इट। लाहौर का कल्चर होता था, उसकी बसंत, उसके मेले, उसकी 100 चीजें। लाहौर के ऊपर हमने लाहौर की हिस्ट्री के बारे में बात की, इतना पुराना शहर है यार। लाहौर के अंदर 400 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आप समझ लें मुगल एरा, और मुगल एरा से पहले से लेके अभी पार्टीशन तक, ठीक है, पोस्ट पार्टीशन की बात नहीं करा, बिफोर पार्टीशन ब्रिटिश एरा तक की कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद 2 4 5 के अलावा मुझे भी याद नहीं होंगे, तो मॉन्यूमेंट्स तो रहे नहीं ना, हमने उनका ख्याल नहीं रखा। जो उनके अंदर मार्बल जैसी चीजें लगी हुई थी वो हमने सारी उतार ली, जो बच गया था उसके ऊपर जाके हमने लिख दिया साइमा तू प्यारी है, या यहाँ पे इरशाद आया था, समझ रहे हैं, और हमने उनको दबाव बर्बाद कर दिया। और फिर और बड़ी चीजें हैं यार, निगलेक्ट इतना है, बहुत निगलेक्ट है, बहुत ज्यादा निगलेक्ट है। और फिर जो हमारे पॉपुलेशन के पुराने शहर जो था ना, पुराने शहर के जो लोग हैं, लाहौरी हैं पुराने, वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहते हैं शहर के लोग कभी भी, मगर अब वो भी तंग आना शुरू हो गए क्योंकि पानी नहीं आना, बिजली नहीं आनी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इतना कुछ। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी हम वापस इसी फेज 10 के ऊपर आते हैं कि फेज 10 के तो भी जो 50 जोन्स की प्लानिंग आई, वो इनकी प्लानिंग आई ही कि यार लाहौर में क्या मिसिंग है, किस तरह डिवाइड हो जा रहा है, और किस तरह हम लाहौर को, जो लाहौर था इन इट्स एसेंस, उसके कल्चर के हिसाब से, उसके इंक्लूसिव, हम कैसे उसको एक छोटे शहर में बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके 50 जोन्स डिफरेंट बना रहे हैं। उसके अंदर इन्होंने, आप सोचें कि स्टूडेंट हाउसिंग है, उसके अंदर इन्होंने पूरी बड़ी रिसर्च की, इन्होंने रिसर्च करवाई कि यार कमर्शियल मार्केट का क्या फ्यूचर है। आपने बड़ी सही बात की थी कि यार दिन के टाइम में मार्केटिंग नहीं चलती, मार्केटें रात के टाइम पे, नौकरियां रात के टाइम पे होना शुरू हो गई, नाइट लाइफ की तरफ बड़ा रुझान होना शुरू हो गया, क्योंकि बिजनेस है और ग्लोबल इकोनॉमीज है। अब इस तरह लोग काम कर रहे होते हैं बैठे हुए, आपकी मेरी तरह नहीं 9 बजे मार्केटें बंद हो रही है, 11 बजे हो रहा है। अब तो बच्चों का कैश ऑन डिलीवरी होती है, इतना ज्यादा बिजनेस कैश ऑन डिलीवरी होती है। मैं कहता हूं जो आपकी करियाने की भी दुकान है, हर बेशतर जगहों पे ऐसे ही है सर। 50 to 60% का काम जो है वो जो आप व्हाट्सएप कर दिया उनको, वो लड़का आके हर चीज कैश ऑन डिलीवरी आ रही है ना, आपने घर बैठे आपने को फार्मेसी से कोई चीज मंगवानी है वो आपको मिलती है, किसी सब्जियां हो गई, ये सब कुछ हो गया, तस्वीर आ गई आपको, कैश ऑन डिलीवरी हो रही है। तो जब इतनी कैश ऑन डिलीवरी आपकी हो रही है तो आपकी कमर्शियल मार्केट्स का क्या फ्यूचर होएगा? तब होएगा हाई फुटफॉल एंड लो सेल्स, जिस तरह आपके मॉल्स का हो रहा है अभी, मॉल्स में ही हो रहा है। और एक तो साथ में फिर दूसरा जो इफेक्ट हुआ वो ये कि लोगों की जो अपनी रियल डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब कि अपने सारे खर्चात पे करने के बाद उनके कितने पैसे बच जाते हैं, वो कम से कम हो जा रहे हैं, और वो जो पैसे बच रहे हैं उनकी वो परचेसिंग पावर भी नहीं रही, वो वैल्यू भी नहीं रही। तो इन्होंने वो 50 जोन्स इंक्लूड किया, उसके अंदर इन्होंने मिक्स हाउसिंग का भी किया, इन्होंने फिर लाहौर की डिफरेंट बड़ी मजे की हाउसिंग लेके आ रहे हैं उसके अंदर, कि लाहौर के अंदर जो हवेलियां थी और जो दूसरी चीजें थी उनको हाउसिंग के अंदर दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन वेरियस मॉडल्स, ठीक है। फिर वेरियस इकोनॉमिक ब्रैकेट्स के लिए ये हाउसिंग लेके आ रहे हैं कि जो इनके साथ लॉन्ग्स, ये था कि यार ये तो सिर्फ एक किनाल के इनका करें, ये डिफरेंट मिक्स यूजेस के अंदर आ रहे हैं। फिर इन्होंने एक
रिटायर्ड लिविंग स्पेसेस के अंदर जा रहे हैं कि यार रिटायर्ड लोगों के लिए कोई कहीं पे भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बनी होती जो कि उनके हिसाब से होती हैं। वेलनेस सेंटर्स बनाना चाह रहे हैं, रिसर्च के लिए जगह देना चाह रहे हैं, नाइट मार्केट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, नाइट लाइफ को वो करना चाह रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर यहाँ पे पूरे पार्क्स का, क्लब्स का, इन चीज़ों का है। फिर इन्होंने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स को, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये रिलोकेट करवाना चाह रहे हैं। फिर लाहौर के कल्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या करना चाह रहे हैं, इन्होंने कहा कि यार हम न्यू अनारकली, न्यू शालमी, नई मार्केट्स बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल ऑन द सेम एज न्यू लिबर्टी, ओके, बट विद द 21st century feel to it। बिल्कुल। और ये उन्हीं ताजरों को जाके वेरी गुड आइडिया, प्रिसाइसली। और इन्होंने बड़ा जबरदस्त, उसकी बड़ी जबरदस्त यार। देखिए अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी इकोनॉमिक इंजन नहीं बनेगा, इकोनॉमिक इंजन का मतलब है कि यार सिर्फ घरों को नहीं बेच रहे हो, आप उधर लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड कर रहे हो, बिजनेसेस को उधर दे रहे हो। और बिजनेस को क्या चाहिए होता है यार, देखिए बिजनेस को चाहिए होता है रिसोर्सेज के। अच्छा मैं इधर बैठा हूँ तो बिजली नहीं जा रही हो, पानी आ रहा हो, मैं तंग ना हूँ, सिक्योरिटी है, पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अगर यहाँ पे लोगों ने आना, मेरा ग्राहक से लेके मेरे वर्कर तक वो इजीली आ सकते हैं, सेफ है। थ्राइव करना चाहते हैं ना कि आप अगर दुकान खोलते हैं, आपका दफ्तर है, आपने दफ्तर इधर क्यों खोला है? बिकॉज आपको कि यार लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर आएगा। तो उन्होंने भी जो इकोनॉमिक इंजन की प्लानिंग की बड़ी जबरदस्त की है यार, बड़ी फ्यूचर मार्केट्स के साथ। देखिए राया इनका बड़ा एक हिट मॉडल इनका गया, और राया को अगर आप देखें तो राया में कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो चल रहा है, बट राया इज अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ थीम एक्चुअली ना, इट्स अ थीम एग्जैक्टली। उसको दुबई के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए हमारे लोगों का बैरिया क्यों इतना जबरदस्त उठा था, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लैंडमार्क्स इट वाज क्रिएटेड, बड़ी-बड़ी रोड्स बना दी, एंड वन हैज टू गिव देम क्रेडिट, एग्जैक्टली, बड़ा जबरदस्त उन्होंने किया। तो इसी तरह इनका जो प्लान है, इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया है यार कि लाहौर की इन्होंने कोई 50 हेरिटेज साइट्स को इन्होंने देखा है, लिया है, और उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे, और लाहौर की मेन मार्केट्स को भी रेप्लिकेट करेंगे विद अ वेरी मॉडर्न टच। हाँ, इसमें सर 2-3 चीजें जो नहीं लेके आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनक्लेव को बना रहे हैं, और जिस तरह आपने बताया था कि स्टूडेंट हाउसिंग बना रहे हैं, ये सब फॉरेनर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? देखिए फॉरेनर्स को अब लाइक वी सेड के इन्होंने, इनका प्लान है, और ये इनकी SIFC की प्लानिंग के साथ इनका ओवरऑल गवर्नमेंट की, और इनका वो कर रहा है कि यार वी हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। फॉरेनर क्यों लाहौर आएगा? लाहौर वो आएगा तभी जब 2-3 चीजें होंगी। एक, अगर यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, जैसे पहले बसंत होता था, बसंत वाज अमेजिंग यार, बसंत में बड़े फॉरेनर्स को देखते थे, मेरे तो बच्चों को पता भी नहीं है यार, पूरे साल में मैं पता पूरी दुनिया में लाहौर का नाम होता था, एक नाइट फ्लाइंग वाले दिन और एक इसके दिन, उसके अलावा कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक नाइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है एक शहर में, पूरा शहर भरा पड़ा होता है, और हम इंडिया के साथ कम्पीट करते थे। देखें ऐसे बीट कितना रेवेन्यू जनरेट करता था, खत्म हो गया। तो हम दूसरा, अगर वो लोग यहाँ पे उनका बिजनेस हो इधर, तब उनका तुक बनता है कि हाँ बिजनेस है हमारा, या हमारे कोई यहाँ पे हेड ऑफिस खुला हुआ है, कुछ ऐसा है, तो हम इधर आए, हम रह रहे हैं, हमारे अपार्टमेंट्स, हमारी चीज़ें हम ये कर रहे हैं। या तीसरा ये है कि हम उनको कहें कि अच्छा यार कंसिडर पाकिस्तान एज योर सेकंड होम, जिस तरह मलेशिया है, जिस तरह दूसरे हम कहते हैं कंसिडर एज योर सेकंड होम, जो दूसरा पासपोर्ट या ऑप्शन करते हैं। आई नो हमारे लिए सोचना है कि यार पाकिस्तान की कोई नेशनलिटी लेगा, मगर अगर आज हम उस चीज़ का बीच डालेंगे तो 20 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, पॉलिसीज रखेंगे। तो इनकी प्लानिंग में है कि यार हम एक फॉरेनर्स डिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या हो आके अपना घर, अपने यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट लो, चीज़ें लो, अपना यहाँ पे तुम हेडक्वार्टर खोलो, हम तुम्हें सारा फैसिलिटेट करेंगे, उसके अंदर हम तुम्हें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। तुम्हारा अगर सर्विस सेक्टर में है, या तुम्हारा रिटेल में है, या तुम्हारा किसी चीज़, हम तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखें बिजनेस को क्या चाहिए, अभी शालन मार्केट, ये जितनी मार्केट्स हैं, ये वेयर हाउस वाली, ये वो मार्केटें हैं जिनसे जाके हमारे दुकान वाले खरीदते हैं। अगर आप और मैं डायरेक्ट जाके शालमी से खरीद सकते, तो जो कीमतें हैं ना उनकी प्राइसेस वो कहीं और पे हों। ये ठीक बात है, आप समझे मेरी बात से? अगर, और यही वो चीज़ है जो कि मैं ढेर सारे, जब मैं बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, शालमी और ट्रेडर्स से, तो मैं बड़ा देख के हैरान होता हूँ कि ये इस बिजनेस एंगल को इन्होंने समझा क्यों नहीं, कि अगर हम खुद डायरेक्ट रिटेल में चले जाते हैं तो जो मार्जिन है, एक तो प्राइस भी कम हो जाती है, इनके सेल वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाती है, और बिला वजह में कस्टमर भी नहीं फ्रीज होता है इससे। तो डीएचए वालों ने इस चीज का कहा कि यार हम इनको मार्केट्स बना के देते हैं। एग्जैक्टली, अगर ये बड़ा अच्छा आइडिया सर कि वहां पे यार। अच्छा, अभी सर अगर जिस तरह स्टूडेंट हाउसिंग की बात हो रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, लाइक हॉस्टल्स होंगे सर वहां पे कंपाउंड हाउसिंग होगी, को वर्टिकल बनाएंगे फॉर हॉस्टल। बिल्कुल, यू राइट। इसके लेकिन उससे पहले तो सर मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज को बाहर से अट्रैक्ट करें, कॉलेजेस को अट्रैक्ट करें, उनके साथ कोई इस तरह का। जब भी कोई हाउस सोसाइटी लॉन्च होती है ना, तो डीएचए से अब लाइक अगेन के आई वर्क विद देम, और से पहले मैंने और भी 3-4 हाउस सोसाइटीज काम किया था, बट इन सब काम करने का जो एक्सपोजर था और फील थी बड़ी डिफरेंट थी। कि जब एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होती है ना,
तो उस हाउसिंग सोसाइटी में एक मैग्नेट एसिड होना चाहिए। जी। मैग्नेट एसिड का क्या मतलब होता है कि भी आपने अपनी सोसाइटी लॉन्च की है तो उसके अंदर कोई एक ऐसी जगह है जिसके लिए जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लेट्स जस्ट से कि एक फेज है या कोई एक हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ही खुल गया है, लोग उधर ड्राइव करके पहुंच गए मैकडॉनल्ड्स खा के। लाहौर के खाना पीना और ठंडा टुंडा बड़ा मैटर करता है। ये लाहौर का कल्चर है, समझ रहे हैं? लाहौर का कल्चर क्या है कि अपनी गाड़ी में निकल जाओ, दूर दराज इलाके में ड्राइव कर लो, खाओ पियो, वापस आ जाओ, ठीक है। तो इनका प्लान है कि डेफिनेटली इन्होंने यूनिवर्सिटीज, लर्निंग सेंटर्स और इस तरह की चीज़ों के लिए बड़ी इनोवेशन करना, बड़े लोगों से भी बात करें, क्योंकि अब फ्यूचर में एजुकेशन भी बड़ी डिफरेंट है। और उसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स को रहने के लिए भी ये वहाँ पे ना हाउसिंग का करें। अब ये करेंगे या वो कोई और डेवलपर्स करेंगे या वो किस मॉडल पे लेके आएगा कि सर वो तो देखें, ये बिजनेस पार्टनर्स भी बना लें तो वो तो बहुत सारे जेवीज हो सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स को एंगेज कर सकते हैं, इवन रियल एस्टेट कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। क्योंकि जो इनका मुझे इस चीज़ का पता है कि ये चीज़ इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू गिव सेफ स्टूडेंट हाउसिंग। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट हाउसिंग हुई हुई है वो आपके बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज में हुई हुई है जहाँ पे हॉस्टल से रिलेटेड ना बड़े इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी बड़ा इट्स वेरी सेंसिटिव प्लेस टू यू नो look after or look into. So, but they're getting into it and they're going to get into it in a big way. And DHA की बात सबसे अच्छी है कि it's safe. जो सर सबसे बड़ी बात है ना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी आपसे बात की थी कि नॉर्मली होता क्या है कि एज ए रियल एस्टेट एजेंट या एज ए इन्वेस्टर हम क्या चाह रहे होते हैं कि यार अगले साल में, 2 साल में, 3 साल में ये क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं। वो बल्कि आपने भी शेयर किया था उस दिन, हमारी जो कंसर्न लोग हैं उनसे भी डिस्कशन जो हुई थी वो यही बात हो रही थी कि शायद अगले 3, 4, 5 महीने में ये बैलेट करने जा रहे हैं। जी, और उसके साथ ही डेवलपमेंट शुरू कर देंगे और 2627 में अगर ये डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो 2-3 साल में ये चीज़ों को पोजेशन की तरफ अगर लेके आएंगे तो वो जब आपकी रिहाइशें शुरू हो जाती हैं और एट द सेम टाइम आपकी मार्केट बननी शुरू हो जाती है तो फिर आपकी जो प्राइस अप्रिसिएशन होती है ना वो काफी बेहतर चलिए मैं आपको इनसाइड न्यूज़ देता हूँ, ठीक है, कि बहुत जल्द शुरू होने लगा है और ये जो फेज 10 का इकोनॉमिक इंजन है ये दौड़ेगा, इसको दौड़ाएंगे बिकॉज फेज 10 is not going to be like any other phase. It's a small city. समझ रहे हैं? और बहुत सारे इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। और बिल्कुल, क्योंकि देखें जो इसका अर्बन प्लान है ऐसा पूरे पाकिस्तान में प्लान ही नहीं है यार। और मैं किसी चीज़ की बात, मैं किसी और प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा ना उस प्रोजेक्ट के बारे में बट ट्रस्ट मी किसी भी प्रोजेक्ट का वो अर्बन प्लान ही नहीं है जो इन्होंने बनाया। और जिस तरह इन्होंने वो प्लान बनाया है इट्स आउटस्टैंडिंग यार। जो इन्होंने रिसर्च की है, जो इन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच लिए इन्होंने कि यार मॉडर्न एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल गवर्नेबल ESG के हिसाब से क्या हमें अपनी अर्बन प्लानिंग करनी होगी, किस तरह हमें बनाना होगा, क्या जोन्स होंगे, क्या अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा, ग्रीन कितना होएगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कितना जा पाएंगे, क्या उनको चाहिए होएगा, क्या नहीं चाहिए होएगा, ठीक है। और ढेर सारे इन्होंने सेगमेंट्स को देखा, फ्रॉम a young person to a married couple to a family living of 4-5 to old people to young people moving in to people living in high rise। क्योंकि अब देखें हाई राइज अपार्टमेंट्स का भी ना रुझान बड़ा जाना शुरू हो गया है। आपकी शहर की पॉपुलेशन के अंदर ढेर सारी खवातीन हैं जो कि काम करती हैं, शाम को 5 बजे जो वो घर वापस आती हैं। एक बहुत बड़ा घर मैनेज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। पहले लाहौर में कोई फ्लैट नहीं लेता था, ठीक है, और अब लाहौर में फ्लैट्स की तरफ लोगों का रुझान हो गया बिकॉज दे आर ईजियर, बहुत स्पीड से हो रहा है। इट इज ईजियर टू मेंटेन एंड इट इज ईजियर टू अफोर्ड also as compared to a standalone house। Exactly। तो ये अब उसकी तरफ भी बड़ा जा रहे हैं और उसके अंदर भी बड़ी इनोवेशन और बड़ी चीजें लेके आने की। हाई राइज भी जो इन्होंने प्लान किया बनवाने का, ये उन मटेरियल से बनवाना चाहते हैं जो कि इको फ्रेंडली होंगे। फॉर एग्जांपल शीशे की जगह ये कह रहे हैं कि सोलर पैनल लगा लो, क्योंकि हाई राइज का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप उसके ऊपर सोलर नहीं लगा सकते। Exactly। तो आई थॉट दिस वाज अमेजिंग। कि ये छोटी-छोटी चीजें हैं कि अगर आप मार्केट में यार ये चीजें इंट्रोड्यूस करते हो और दूसरे हाउसिंग सोसाइटी वाले यार इसमें से एक भी अच्छी चीज पकड़ लें यार, ऐसे भला है। ऐसे दोस्तों, तबरेज़ भाई को मैंने रिक्वेस्ट की जब हमारी मुलाकात हुई तो ही इज़ जस्ट अमेजिंग पर्सन और एक अच्छे इंसान तो है ही। एट द सेम टाइम उनके पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और जितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने रिसर्च की, तो मैंने कहा हम एक वीडियो के ज़रिए आपको बता सकें कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ और किस तरीके से उन्होंने जितनी ज़बरदस्त रिसर्च की। मैं आपको बताऊँ फेज़ 10 इज़ गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट फेज़ ऑफ DHA और लाहौर का एक बेहतरीन कॉर्नर होने जा रहा है जो कि रहने के लिहाज से, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त फेज़ होने जा रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले तक अगर मैं 10 दिन पीछे चला जाऊँ तो मेरे पास भी जो कोई दोस्त, कोई क्लाइंट, कोई इन्वेस्टर आ रहा था तो अगर उसने 2-3 फाइलें फेज़ 10 का प्लान करके आता था तो सीरियसली मैं उन्हें ये कहता था कि आप फेज़ 10 की फाइलें लेने की बजाय 9 प्रिज्म का प्लान ले लें। अच्छा, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड, एक पूरा थीम था। वो क्या था
कि हमने 2005-6 से ऑनवर्ड फेज 9 प्रिज्म की फाइलें बेचना शुरू की। हालांकि वो हमने 12-15 लाख से बेचना शुरू की और इस वक्त वो 3 करोड़ का प्लॉट है, लेकिन वो टाइम फ्रेम बहुत लंबा था। देखिए, जब आपका 15 साल का टाइम फ्रेम जो है वो अगर वही डेवलपमेंट, वही कंस्ट्रक्शन, वही आउटपुट अगर आपको 3-4 साल में मिलती है, जो कि ये करने जा रहे हैं और जो आइडिया लेके आने जा रहे हैं, ये रैंडम फेज नहीं है। इसको बाकायदा प्लान करके, बाकायदा इस पर रिसर्च करके अगले 30-40 साल का प्लान बना रहे हैं कि आपने अगर रहना है तो फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। मतलब वायरिंग अंडरग्राउंड तो होगी, स्टॉर्म वाटर सिस्टम होगा, इसमें आपके ब्रिजेस होंगे, इसमें आपके अंडरपासेस होंगे, और ग्रीनरी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिस तरह अभी तबरेज़ भाई ने बताया कि किस तरीके से ये एरिया ग्रीन होने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी क्या हो रहा है कि अभी जब से मुझे इन चीज़ों का पता चला तो ऑब्वियसली अब मैं खुद क्लाइंट्स को और अपने इन्वेस्टर्स को भी कन्विंस कर रहा हूँ कि हमें फेज 10 में बाइंग करनी चाहिए। एक स्पेसिफिक और एक जो स्पेशल वीडियो है, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, एक मैं आपको पूरा बताऊँगा कि ये जो 50 जोन्स बनने जा रहे हैं वो क्या क्या बनने जा रहे हैं, वो पूरी डिटेल आपसे मैं अलग से शेयर करूँगा, और इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कब ये बैलेट करने जा रहे हैं, कब डेवलपमेंट करने जा रहा है डीएचए की मैनेजमेंट, और मैं पूरा आपको इंशाल्लाह ताला अगली मीटिंग में प्लान दूंगा। अभी हमने तबरेज़ भाई का काफ़ी टाइम ले लिया है। तबरेज़ भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके पास। मैं आपको दोबारा भी रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो कोई ना कोई आपसे इन्फॉर्मेटिव बातें और आपसे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेते रहें, कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो कोई ना कोई अच्छी बात आपसे पिक करते रहें। थैंक यू सो मच। भी मेरे लिए भी बड़ा, आई थिंक इट विल बी एन ऑनर फॉर मी कि अगर मैं किसी को भी कोई एक अच्छी बात बता दूँ, वो इंसान वो बात को पिक कर ले। इससे ज़्यादा थैंक यू Thank you so very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.